बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान कोर्स का आगाज़ हो चुका है और आज आपके ग्रुप में उसकी पहली किस्त जो है वो पेश की गई। आज हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि रमज़ान के रोज़े कब फ़र्ज हुए। तो यहाँ सबसे पहली लाइन के अंदर लिखा हुआ है कि हिजरत के 1.5 साल बाद। हिजरत से मुराद ये होती है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीना आए तो उस वक्त से हिजरत का सन जो है वो शुरू हुआ। यानी आज हम अपनी इस्लामी तारीख के अंदर जब लफ्ज़ हिजरी देखते हैं और उसको शॉर्टकट में हा भी देखते हैं तो उससे मुराद यही होती है कि आका अलैहिस्सलाम जब मक्का से मदीना आए तो उस वक्त से इस्लामी साल जो है उसको शुरू किया गया और इसका बाकायदा आगाज जो था वो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में हुआ। तो रमज़ान के रोज़े कब फ़र्ज हुए? हिजरत के 1.5 साल बाद। फिर आगे है कि तहवील किबला, यानी किबला जो मदीने के अंदर पहले बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाती थी, बाद में खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का हुक्म हुआ, इसको तहवील किबला कहते हैं। तो तहवील किबला के बाद 10 शाबान को अल्लाह ताला ने मुसलमानों के ऊपर रोज़े फ़र्ज किए गए। जिसका इनकार अगर कोई करता है या इन रोज़ों की अगर कोई तहकीर करता है, इनका मजाक उड़ाता है तो ये कुफर है, क्योंकि ये फ़र्ज और ऐसा फ़र्ज कि जिसका सबूत कुरान और हदीस में है उसका इनकार कर रहा है। दूसरे नंबर पर जो मसला लिखा हुआ वो ये है कि मुसलमान का बानियत इबादत यानी इबादत की नीयत से सुबह सादिक से मुराद ये होती है कि जो फजर का वक्त शुरू होने से पहले, यानी जैसे ही फजर का वक्त शुरू होता है तो सहरी का वक्त है वो ख़त्म हो जाता है। तो फजर का वक्त जैसे ही शुरू हुआ वहां से लेकर गुरूब आफताब तक अपने आप को कसदन खाने पीने से, इसी तरह सोहबत से बाज रखना, ये शरअन रोज़ा है। यानी ये रोज़े की डेफिनेशन है कि उसके लिए जो है वो ज़रूरी है कि बंदा इस टाइम पीरियड के अंदर कसदन, अगर भूले से खा ले तो वो तो मुआफ़ है, लेकिन कसदन अपने आप को ऐसे कामों से रोके जो रोज़े को तोड़ देते हैं। इसी तरह रोज़े की 5 किस्में हैं जिसकी आगे तफसील आएगी। यहाँ सिर्फ उसकी बेसिक समझाई जा रही है कि नंबर 1 पे है कि फ़र्ज़ यानी फ़र्ज़ रोज़ा, नंबर 2 है वाजिब रोज़ा, नंबर 3 है नफल रोज़ा, नंबर 4 है मकरूह तंज़ीही, यानी कुछ ऐसे भी दिन हैं कि जिनके अंदर रोज़ा रखना मकरूह तंज़ीही है, और नंबर 5 है मकरूह तहरीमी, कुछ ऐसे भी दिन हैं कि जिनके अंदर रोज़ा रखना मकरूह तहरीमी यानी गुनाह है। फ़र्ज़ रोज़े की भी आगे फिर 2 किस्में हैं। फ़र्ज़ मुअय्यन जैसे अदाए रमज़ान, जैसे रमज़ान आता है तो ऐन जो तंदुरुस्त है, जो रोज़ा रखने के काबिल है, उसके ऊपर ऐन जो है वो रोज़ा रखना क्या हो जाता है, फ़र्ज़ होता है कि उन दिनों के अंदर वो रोज़ा रखे। दूसरी किस्म है फ़र्ज़ गैर मुअय्यन, जो रोज़े मुअय्यन ना हो, जैसे कज़ा रोज़े हैं। अब ये कज़ा रोज़े किसी ख़ास दिन के अंदर रखना नहीं होते, बल्कि जिस वक्त भी बंदे को, जिस दिन भी बंदे को हिम्मत हो, मौका हो तो वो अपने रोज़े जो है वो कज़ा रखता है। इसको कहते हैं कि गैर मुअय्यन, यानी ये फिक्स नहीं किए गए कि इन्हीं दिनों के अंदर आपने कज़ा करनी है, बल्कि एक लॉन्ग पीरियड दिया गया कि जैसे ही सेहत मिले, वो उज़र ख़त्म हो जिसकी वजह से रोज़ा छोड़ा था तो रोज़ा रखा जाए। यानी एक किस्म है कि जिसके अंदर रोज़ा रखना ही है, उसी दिनों के अंदर रोज़ा रखना है जैसा कि रमज़ान है, और दूसरे है गैर मुअय्यन कि जिसके अंदर कज़ा रोज़े रखने हैं और उसका दिन जो है वो मुकर्रर नहीं है, जब भी मौका मिलेगा उन रोज़ों को रखना होगा। फिर आगे वाजिब रोज़े की भी 2 किस्में हैं। वाजिब मुअय्यन जैसे मन्नत के रोज़े, यानी किसी ने अगर मन्नत मांगी कि मैं फलां दिन रोज़ा रखूंगा, अगर मेरा वो फलां काम हो गया तो अब उसके लिए उसी दिन रोज़ा रखना क्या हो जाएगा, वाजिब हो जाएगा। जब उसका वो काम हो गया, मन्नत पूरी हो गई, तो उसी दिन उसके ऊपर रोज़ा रखना क्या है, वो ज़रूरी है। दूसरा है कि वाजिब गैर मुअय्यन, यानी ऐसी मन्नत के जिसको मखसूस नहीं किया था, बस ये कहा था कि मेरा फलां काम हो गया तो मैं 10 दिन रोजे रखूंगा। अब कोई उसने महीना, कोई उसने दिन तय नहीं किए, अब उसको इजाजत है कि रमजान के अलावा, इसी तरह वो दिन के जहां रोजा रखना मना है, इनके अलावा वो कोई भी जो दिन हो उसके अंदर अपनी मन्नत को पूरा कर ले।